नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी। विभिन्न जिलों से आए लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, भूमि विवाद, सरकारी योजनाओं के लाभ सहित कई मुद्दों पर अपनी शिकायतें रखी। मुख्यमंत्री ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनसुनवाई के माध्यम से सीधे संवाद स्थापित कर आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शिरकत की। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी संविधान को तार तार कर रही है। हम संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। जयपुर में कांग्रेस की आज संविधान बचाओ रैली हुई। सिंह जी बोल रहे थे, जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है। ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा, मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए, पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया। और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है, किसकी निगरानी में हो रही है, कौन जिम्मेदार है, इन सब के जवाब को मिलने चाहिए। इस नाजुक मौके पर पूरा देश आज एकजुटता से खड़ा है। लेकिन जो आतंकवादी चाहते हैं, जो पाकिस्तान चाहता है कि धर्म मजहब के नाम पर इस देश को बांटा जाए, उससे हमें सावधान रहना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी भाजपा नहीं निभाएगी, ये जिम्मेदारी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, आप लोगों को निभानी पड़ेगी। अभी जयपुर शहर के एक भाजपा के विधायक ने क्या तांडव रचा जयपुर शहर के अंदर। पब्लिकली उनको माफी मांगनी चाहिए भाजपा के नेताओं को। मुख्यमंत्री का बोलना चाहिए कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अलग अलग नेता अलग अलग बातें बोलते हैं। आज इस मंच पर खड़गे जी, वेणुगोपाल जी आए, आपको संदेश देंगे। मैं तो उतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता से अगर संघर्ष करेगा तो 3.5 साल के बाद यहां पर कांग्रेस की तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम जो भी काम कर रहे हैं वह सब देश के लिए और संविधान बचाने के लिए कर रहे हैं। हमें जितनी मुश्किल आए, लेकिन हम संविधान और लोकतंत्र को नहीं छोड़ेंगे। देश और राष्ट्र प्रेम हमारे खून में है। उसके बाद पार्टी होगी, धर्म होगा, सबसे देश बड़ा है। देश के लिए सब लोग एक होना चाहिए, क्योंकि इस देश की आजादी तो आप ला नहीं सके, लड़ नहीं सके, आप कोई खून बहा नहीं सके। ये कांग्रेस ने लड़ के, सूली पे चढ़ के लाखों लोग अपना खून, घर बर्बाद करके, विद्यार्थी जीवन छोड़ के देश को आजादी दिलाए। तुम आज बैठे हो, क्यों बैठे हो, कैसा बैठे हो? इस देश का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसी लिए एक मामूली सा आदमी भी, चाय बेचने वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और मेरा जैसा आदमी जो एक मिल वर्कर का बेटा है, वो अपोजिशन लीडर बन सकता है, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये चीजें आप मत भूलिए। अगर देश बचा, संविधान रही,
तो ही आप लोग प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, होम मिनिस्टर बनेंगे, फलाना बनेंगे। मैं आरएसएस वालों को भी यही कहना चाहता हूं, भाइयों, तुम जो नाच रहे हो, हर शहर में करोड़ों रुपए की जायदाद बना रहे हो, कहां से बनाए भाई? किधर से आया आपको? इतने संस्थाएं तुमने बनाए, हर संस्था को बिल्डिंग, हर जगह बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग, हजारों एकड़ जमीन आपने ली, कहां से आ गए? और दूसरा, या कोई पार्टी का फंक्शन होता है, जब हमारा फंक्शन छत्तीसगढ़ में हुआ, वहां पर आप लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं पर धार डाला। जब हमारा फंक्शन अहमदाबाद में हुआ, तब आप नेशनल हेराल्ड के ऊपर केस करके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर चार्जशीट डालते हो। जब जब कांग्रेस बढ़ती है, तब तब ये लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा दबने वाले लोग नहीं हैं। देश को जान देने वाली नेता इंदिरा गांधी हमारी नेता है। देश को एक तो जयपुर में आज कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और कई तरीके की बातें उन्होंने इस रैली में कही हैं। और वहीं सचिन पायलट ने भी कहा कि पहलगाम हमले को लेकर सचिन पायलट बोले कि आज कांग्रेस भी फिलहाल भारत सरकार के साथ है और कई तरीके की बातें निकलकर सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर संविधान सुरक्षित है तो ही कोई गृह मंत्री बन सकता है, तो ही कोई रक्षा मंत्री बन सकता है। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं, ये सब संविधान की वजह से है। तो कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में कई तरीके की बड़ी बातें निकलकर आज सामने आई। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कई बड़े नेता इस रैली में शामिल हुए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, आज जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? आज जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ सभा का आयोजन था। इसमें मुख्य वक्ता की भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे ने निभाई और उन्होंने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी पे निशाना साधा। इस सभा के अंदर संबोधित करने में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री इमरान, फिलहाल आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा कोशिश करेंगे आपसे जुड़ने के लिए। फिलहाल जयपुर में जिस तरह कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ है, वहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी कई तरीके के हमले बोले। उन्होंने कहा कि अगर संविधान सुरक्षित है तो ही कोई देश का गृह मंत्री बन सकता है, तो ही कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। सबसे पहले संविधान को सुरक्षित करना जरूरी है और कांग्रेस संविधान को सुरक्षित करने के लिए पूरे तरीके से लगी हुई है, क्योंकि ये संविधान बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है। तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट भी मंच से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नजर आए। वहीं इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या कुछ वहां पर देखने को मिला, क्योंकि आज कांग्रेस की जो संविधान बचाओ रैली है उसका आयोजन हुआ, क्या कुछ बड़ी बातें सामने निकल कर आई, बताइए विस्तार से। इमरान, आज जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हुआ, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं? पुष्पेंद्र, आज जयपुर के अंदर रामलीला मैदान के अंदर कांग्रेस की संविधान बचाओ
सभा आयोजित की गई। इसमें मुख्य वक्ता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संबोधित किया और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी पे निशाना साधा, संविधान बचाओ और नागरिकों की सुरक्षा के लेके और पहलगाम में जो चूक हुई है उसको लेके निशाना साधा है। कांग्रेस के उच्च पदाधिकारी इस सभा में मौजूद थे। इसमें सचिन पायलट, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा आदि पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने सीधे तौर पे सरकार पे निशाना साधा। बिल्कुल इमरान, और सचिन पायलट ने भी जो जयपुर से विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य, उन पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में जिस तरह हमला हुआ और दूसरी तरफ जयपुर में जो विधायक का तांडव देखने को मिला। बिल्कुल सही पुष्पेंद्र, सचिन पायलट ने जयपुर से जो विधायक हैं बालमुकुंदाचार्य, इन पे लेके मुद्दा गरमाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से बालमुकुंदाचार्य ने जयपुर के अंदर मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करी और तनावपूर्ण वातावरण पैदा करा, इसके उपलक्ष्य में उन्होंने सवाल उठाए सरकार को लेकर कि सरकार जहां देश को एक होना चाहिए था वहां सरकार तनाव पैदा कर रही है देश में। बिल्कुल इमरान, लेकिन क्या कुछ मायने लगाए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सभी विपक्षी दल पहलगाम हमले को लेकर भारत सरकार के समर्थन में उतरे हुए आए हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रही है। तो क्या कुछ कांग्रेस फिलहाल सबकी नजर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है? पुष्पेंद्र, कांग्रेस की आज संविधान सभा जो आयोजित हुई है, संविधान बचाओ सभा जो आयोजित करी है, उसका सीधे तौर पर ये निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि अब कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रही है और जो विपक्षी दल सारे एक होने की जो बात थी, अब वो बात कहीं नजर नहीं आ रही। ठीक है इमरान, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि 25 से 30 अप्रैल तक पूरे देश में रैलियां की जा रही हैं और फिर जिला और स्थानीय स्तर पर रैलियां की जाएंगी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि संविधान में विश्वास न रखने वाली कुछ ताकतें इसे कैसे नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इसी संदर्भ में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ईडी द्वारा लगाए गए आरोप पागलपन है। नेशनल हेराल्ड की विरासत पर सभी को गर्व है, दुर्भाग्य से इसे बंद करना पड़ा। अगर हमारे नेताओं के साथ ऐसा किया जा सकता है तो कार्यकर्ताओं का क्या होगा? ऐसे फांसीवादी लोगों की इन गतिविधियों को चुनौती दी जाएगी। दिया है पूरे देश के सब राज्यों के अंदर 25 से 30 के बीच में रैलियां हो रही है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी, ब्लॉक पे होगी। पूरे देशवासियों को बताया जाएगा कि जिस प्रकार फाशिस्ट ताकतें जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, कि कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो सबको मालूम है कि क्या क्या देश में हो रहा है। चाहे चुनाव हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी में दबाव रहता है और जिस प्रकार इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई की तमाम जो हरकतें हो रही है, माहौल ऐसा बन गया है लोग चिंता करने लग गए। तो संविधान से देश चलना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, तब तो सब लोग सुरक्षित महसूस करेंगे, सबको समानता का अधिकार मिलेगा। तो उसी के अंतर्गत भी जो सोनिया जी और राहुल जी पे जो ईडी ने चार्जशीट पेश की है, तो पूरी तरह पागलपन है। जो अखबार हमारा 90 साल पुराना अखबार है हमारा खुद का, नेशनल हेराल्ड, पंडित नेहरू ने शुरू किया। वो अखबार समय के साथ में आजादी जंग में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। सबको गर्व है विरासत पर, नेशनल हेराल्ड की विरासत पर। समय के साथ में ऐसी स्थिति बन गई कि अखबार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ गया, अखबार बंद करना पड़ा। वो कर्मचारी जो हैं उनको 10-10 साल तक, 12-12 साल तक सैलरी नहीं मिली। तो कांग्रेस ने वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। तमाम लोगों की सैलरी दी गई, वीआरएस दिया गया, पीएफ दिया गया और कर्मचारियों के हितों की बात की थी। 90 करोड़ रुपए 10 साल में उधार दिए एजीएल को, जो कंपनी थी हेराल्ड की। 10 साल में 90 करोड़ रुपए और 100 ट्रांजेक्शन हुए, 100 बार चेक काटे गए। इतना ट्रांसपेरेंट काम था।
उसको लेके जो है जिस प्रकार से ये हरकतें कर रहे हैं उसी में आप चार्जशीट कर रहे हैं। और जो कंपनी बनाई गई यंग इंडियंस के नाम से, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो जिसमें कोई भी जो उसका डायरेक्टर है 1 रुपया ले नहीं सकता, कोई तरह का लाभ उठा नहीं सकता। नॉन प्रॉफिट कंपनी कहलाती है कानून के अंतर्गत। जो 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, 1956 का कानून था पहले कंपनी लॉज का, धारा 25 थी, अब अमेंडमेंट हुआ 13 के अंदर, धारा 8 हो गई। उसके अंतर्गत कंपनी बनती है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इनको मालूम है, सरकार को मालूम है कि ये कंपनी नॉन प्रॉफिट वाली है, तब भी उसको लेके इश्यू बना दिया गया और नया केस बना करके आपने चार्जशीट पेश कर दी। तो आप सोच सकते हो कि जब सोनिया जी और राहुल जी पर केस हो सकता है, चार्जशीट पेश हो सकती है, हिंदुस्तान में कितने हमारे कार्यकर्ताओं पर, खाली कांग्रेस के नहीं, जो भी विपक्षी दलों के कार्यकर्ता है, काले झंडे दिखा दो। अभी सीकर में दिखाया, धरना दे बीकानेर के अंदर, तो लोग अरेस्ट कर लिए गए, तंग किए गए। पूरे देश भर में लोग, पत्रकार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो, जो सरकार के विरोध में लिखेगा कि उसको जेल जाना पड़ेगा। कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं, किसी को मालूम है क्या? तो ये हालात जिस देश में हो गए हो, कि जो संविधान बचाओ की रैली है पूरे देश भर में हो रही है, जनता तक बात पहुंचे जाएगी किस प्रकार की हरकतें ये फासिस्ट लोग कर रहे हैं, इनका मुकाबला किया जाएगा। आज पहलगाम में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश एकजुट है, उनके साथ में है। ये मैसेज दिया गया है विपक्षी दलों द्वारा भी, तमाम लोग हम आपके साथ खड़े हैं। एक तो भावना ये है विपक्षी दलों की। तो वहीं कांग्रेस नेता गोविंद सिंह डोटासरा ने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इसी कारण एआईसीसी ने संविधान बचाओ रैली बुलाने का फैसला किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि संविधान की रक्षा ही लोकतंत्र की रक्षा है और अगर संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी संकट में पड़ जाएगा। वहीं पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डोटासरा ने सरकार से सवाल किया कि इस हमले में चूक क्यों हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने सरकार से यह भी पूछा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार न्याय सुनिश्चित करने के लिए सख्त कार्रवाई करती है तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी। डोटासरा ने संविधान बचाओ रैली का भी ऐलान किया। प्रचार करना ये सारा इस देश में चल रहा है, तो इसके खिलाफ जो रैली है ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आह्वान किया है कि हमको संविधान को बचाना है और संविधान बचेगा तभी लोकतंत्र बचेगा, नहीं तो लोकतंत्र भी खत्म हो जाए। विपक्षी एकजुटता तो थी, आगे भी रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे चूक हुई और उस चूक का जिम्मेदार कौन है और आगे दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए क्या ठोस कदम सरकार ने उठाए हैं, ये अभी तक क्लियर नहीं कर पाई है सरकार। जो करना चाहिए, देश का हर नागरिक जानना चाहता है कि ये चूक कैसे हुई और इस चूक का बदला कैसे लोगे। केवल बयानों से बदला नहीं लिया जाएगा। हर राज्यपाल भी कहने लग गए, हर मंत्री भी केंद्र का कहने लगे पानी रोक देंगे, पानी रोक देंगे। तमाशा नहीं है, रोकिए, करिए, जो आपको करना हो करिए, लेकिन ऐसे बातें मत करिए। न्याय मिले और आतंकवाद हमेशा के लिए समाप्त हो, ये बात के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए। और अगर ऐसा करती है सरकार। डूंगरपुर कोतवाली थाना परिसर के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में पुलिस के द्वारा जब्त किए गए 4 से 5 छोटे बड़े वाहन आ गए। घटना के बाद पुलिस और आसपास के लोगों को आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता न मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। थाने के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जयपुर में गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी रविवार को अवकाश के दिन भी पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली। मंत्री चौधरी ने कंट्रोल रूम और पेयजल कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि पेयजल योजनाओं में किसी भी तरह की देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री ने समर कंटीजेंसी के तहत नलकूपों की गहराई बढ़ाने, पाइपलाइन और पंप सेट बदलने जैसे कार्य
शीघ्रता से पूरे करने को कहा है ताकि आमजन को भीषण गर्मी में राहत मिल सके। जिला कलेक्टरों की अनुशंसा से स्वीकृत आकस्मिक कार्यों को भी तुरंत पूरा करने के आदेश दिए गए हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अलर्ट मोड पर जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले के एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी जावेद अली पुत्र मोहम्मद इरफान कुरैशी को विजयनगर से पकड़ा गया है। शरारती तत्व समाज में वैमनस्य ना फैला सके, इसके लिए पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक पोस्ट, वीडियो और मैसेज पर इसलिए नजर रखे हुए है। डीआईजी ओम प्रकाश, एसपी वंदिता राणा और अन्य अधिकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके तहत 2 दिन पहले पता चला कि विजयनगर निवासी युवक की आईडी से इंस्टाग्राम पर पहलगाम हमले को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। डीआईजी के निर्देश पर विजयनगर थाना प्रभारी करण सिंह ने टीम गठित कर आरोपी की पहचान की। आरोपी मोबाइल स्विच ऑफ कर फरार हो गया। पुलिस टीम ने रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई टिप्पणी ना करें जिससे समाज में इस तरह का माहौल बने। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना परिसर में बीती रात को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। थाना परिसर में खड़े जब्त वाहनों में आग लगने से वाहन जलकर राख हो गए। जैसे तैसे फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में स्थित कोतवाली थाना परिसर के पास में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में बीती रात को शॉर्ट सर्किट से पास में रखे वाहनों में आग लग गई। आग के विकराल रूप लेने से पहले पुलिस और स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन विकराल रूप लेती गई आग पर काबू नहीं पाने जाने पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिस पर दमकल कर्मियों द्वारा की गई करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नागौर में जमीन के सीमांकन को लेकर विवाद गहरा गया। हरिजन समुदाय के एक कुएं के नाम पर दर्ज भूमि पर 2 पक्षों के बीच दावा जताए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला तूल पकड़ता देख उपखंड अधिकारी कोतवाली थाना पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। जानकारी के अनुसार उक्त भूमि पर वाल्मीकि समाज के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हो गए थे। वहीं दूसरी ओर एक अन्य पक्ष ने भी उस जमीन पर अपना अधिकार जताया। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी होने लगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी नागौर और कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। हालांकि विवादित भूमि को सीमांकन और स्थिति स्पष्ट करने के लिए पटवारी, भू अभिलेख विभाग के अधिकारी, नगर परिषद आयुक्त और तहसीलदार को बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में सोमवार को भीनवाल मोबाइल एसोसिएशन ने राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने पर्यटकों पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा की है। ज्ञापन में मोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राणावत ने बताया कि यह हमला भारत की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार है। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं। वहीं मांग की है कि आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नागौर जिले के ताउसर गांव की रेलवे लाइन के दोनों तरफ है। यह पूरे ताउसर गांव को आपस में जोड़ने का रेलवे का मुख्य मार्ग है। इमरजेंसी में प्रसव पीड़ा के समय रेलवे लाइन के दूसरी तरफ के लोग इसी फाटक से होकर गुजरते हैं। यही मुख्य मार्ग है। इसके अलावा कोई अन्य मार्ग सुविधाजनक नहीं है। गांव का शमशान घाट दूसरी तरफ है, जिसके चलते जब कोई शव यात्रा निकलती है तो रेलवे फाटक को पार करना पड़ता है, जिससे वृद्धजनों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए रेल आने पर फाटक समय के अलावा 20 से 25 मिनट अतिरिक्त बंद रखना ना तो मरीजों के लिए और ना ही गांव वालों के लिए हित में है, जिसके चलते लोगों ने गेट को खुलवाने के लिए मांग की।
पाली शहर के पुनायता क्षेत्र में स्थित चामुंडा माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आगाज सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। गाजे बाजे, केसरिया ध्वज और मंगल गीतों के बीच निकली शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था। शहर के पानी दरवाजा सिरे घाट से शुरू हुई यात्रा में युवतियां सिर पर कलश धारण कर हाथों में तलवारें थामे अग्रसर होती रहीं, जो नारी शक्ति और शौर्य का प्रतीक बनी। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। मिशन मिसेज फेस ऑफ राजस्थान के फाउंडर अदनान अहमद कुरैशी और को फाउंडर वंशिका शर्मा की ओर से 27 अप्रैल को आयोजित किया गया, जिसमें मिसेज फेस ऑफ राजस्थान ब्यूटी पेजेंट के टाइटल के लिए राज्य भर से आई गर्ल्स ने अपने टैलेंट को रैंप पर प्रेजेंट किया। रविवार को मालवीय नगर मसाला मिनिस्ट्री में हुए ऑडिशंस में प्रतिभागियों ने अपने परिचय के साथ जूरी मेंबर्स के सवालों का आत्मविश्वास के साथ जवाब देकर इस टाइटल के लिए अपनी दावेदारी दर्शाई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।